बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वाज़िया रहे कि ज़ना बहुत बड़ा गुनाह है। कुरान और हदीस में ज़ना की सख्त मज़म्मत बयान की गई है और ज़ना करने वालों के बारे में सख्त वईदें नाजिल हुई हैं। हदीस मुबारक में है, सातों आसमान और सातों ज़मीन ने शादीशुदा ज़नाकार पर लानत करती हैं और जहन्नम में ऐसे लोगों की शर्मगाहों से ऐसी सख्त बदबू फैलेगी जिससे अहले जहन्नम भी परेशान होंगे और आग के अजाब के साथ इनकी रुसवाई जहन्नम में होती रहेगी। एक दूसरी हदीस में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ना करने वाला ज़ना करने के वक्त मोमिन नहीं रहता, चोरी करने वाला चोरी करने के वक्त मोमिन नहीं रहता और शराब पीने वाला शराब पीते वक्त मोमिन नहीं रहता। हज़रत अबू इमामा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि एक नौजवान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ज़िना करने की इजाज़त दीजिए। लोग इसकी तरफ मुतवज्जा होकर उसे डांटने लगे और उसे पीछे हटाने लगे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, मेरे करीब आ जाओ। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाकर बैठ गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, क्या तुम अपनी वालदा के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी उसे अपनी माँ के लिए पसंद नहीं करते। फिर दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम अपनी बेटी के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी उसे अपनी बेटी के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी बहन के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी उसे अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी फूफी के लिए के हक में बदकारी को पसंद करोगे? तो उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी उसे अपनी फूफी के लिए पसंद नहीं करते। फिर पूछा, क्या तुम अपनी खाला के हक में बदकारी को पसंद करोगे? उसने कहा, अल्लाह की कसम कभी नहीं, मैं आप पर कुर्बान जाऊं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग भी उसे अपनी खाला के लिए पसंद नहीं करते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक इसके जिस्म पर रखा और दुआ की कि ए अल्लाह, इसके गुनाह माफ़ फरमा, इसके दिल को पाक फरमा और इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा। रावी कहते हैं, इसके बाद उस नौजवान ने कभी किसी की तरफ तवज्जो भी नहीं की। नीज़ वाज़िया रहे कि हर गुनाह अल्लाह ताला की नाफरमानी है और इसकी अताअत व फरमाबरदारी से एराज़ है और अल्लाह ताला का नाफरमान दुनिया और आखिरत में कहीं चैन सुकून नहीं पा सकता। गुनाह करने वाले की ज़िंदगी तल्ख कर दी जाती है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, और जो शख्स मेरी उस नसीहत से एराज़ करेगा तो उसके लिए क़यामत से पहले दुनिया में कब्र और तंगी का जैसा जीना होगा। दुनिया और आखिरत में चैन सुकून पाने का एक ही रास्ता है कि इस पालने वाले खालिक व मालिक की नाफरमानी छोड़कर अपनी पूरी ज़िंदगी उसकी अताअत व फरमाबरदारी में गुजारी जाए। फिर अल्लाह पाक अपने बंदे को पकीज़ा और बाल लुत्फ़ ज़िंदगी अता फरमाएंगे और आखिरत में खूब अजर व सवाब से नवाजेंगे। सूरह नहल में अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, जो शख्स कोई नेक काम करेगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, बशर्तिया साहिब ईमान हो, क्योंकि काफिर के अमाले स्वालेहा मकबूल नहीं, तो हम उस शख्स को दुनिया में तो बालुत्फ़ ज़िंदगी देंगे और आखिरत में उनके अच्छे कामों के इवज़ में उनका अजर देंगे। बयान अल कुरान। दीन इस्लाम में मायूसी बिल्कुल नहीं है। इंसान खता का पुतला है, गुनाह इंसान की फितरत में दाखिल है, लेकिन बेहतरीन वो है
जो गुनाह करके इस पर कायम ना रहे बल्कि फ़ौरन तौबा करके अल्लाह ताला से माफ़ी मांग ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर बनी आदम इंसान बहुत ज़्यादा खताकार है और लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक बेहतरीन खताकार वो हैं जो कसरत से तौबा करने वाले हों। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुसलमानों, ज़िना से बचो इसलिए कि इसमें 6 नुकसानात हैं, 3 दुनिया में और 3 आखिरत में। दुनिया के 3 नुकसानात ये हैं, एक ज़िना करने वाले के चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है, दूसरा मुसलसल गुर्बत, तीसरा उम्र का कम हो जाना। आखिरत में पेश आने वाली 3 चीज़ें ये हैं, अल्लाह की नाराज़गी, बुरा हिसाब व किताब, दोज़ख की आग में हमेशा रहना। ज़िना से चेहरे बेरौनक और बेनूर हो जाते हैं। मज़कूरा बिल अहदीस की रोशनी में पता चला कि ज़िना करने वालों को दुनिया में सख्त ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार होना पड़ता है, जिनमें पहली सज़ा ये है कि ज़िना करने वालों के चेहरों की रौनक ख़त्म हो जाती है और इनके चेहरों से हमेशा ज़िल्लत व ख्वारी का अलामत ज़ाहिर होती है। एक दूसरे मुकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम लोग ज़रूर अपनी निगाहों की हिफाजत करो और अपने चेहरे को सीधा रखो, वरना तुम्हारे चेहरों को बेनूर कर दिया जाएगा। ज़िना से फ़िक्र फ़ाक़ा और मुस्किनत पैदा होती है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब हुक्मरान जुल्म करें तो आसमान सूख जाता है, जब ज़कात रोक ली जाए तो मवेशी हलाक हो जाते हैं, जब ज़नाकारी फैल जाए तो फ़िक्र फ़ाक़ा और मुस्किनत आम हो जाती है, और जब ज़िम्मा तोड़े जाने लगे तो काफिरों को गुलबा दिया जाता है। इस्लामी मुआशरा की पाकीज़गी की हिफाजत करना हर मुसलमान की इज़्ज़त नफ्स और रूह की तहारत बाकी रखना है और अच्छे नस्ब के लोगों को मिलावट की गिलाज़त से महफूज करना। ज़िना के हराम होने की हिकमत है। इब्रानी की एक सही रिवायत है कि अब्बुल आस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ाना आधी रात के वक्त आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और एक पुकारने वाला फरिश्ता पुकारता है कि है कोई दुआ करने वाला जिसकी दुआ कबूल की जाए, कोई सवाल करने वाला जिसका सवाल पूरा किया जाए, कोई मुसीबत ज़दा जो दुआ करे और इसकी मुसीबत दूर कर दी जाए। यानी आधी रात के बाद दुआएं कबूल होने लग जाती हैं। नाज़रीन, अल्लाह ताला हर दुआ करने वाले मुसलमान की दुआ कबूल फरमाता है, सिवाय ज़ानिया के जो अपनी शर्मगाह के ज़रिए गैर मर्द को सैराब करती है। ज़ानिया औरत जो ज़िना के ज़रिए मर्द का दिल बहलाती है, फिर उसकी दुआ कबूल नहीं होती। ज़िना करने वाले लोग खुद अपने आप को अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक बना लेते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब किसी बस्ती में ज़िना और सूद आम हो जाते हैं तो गोया उस बस्ती के लोगों ने अपने आप को अल्लाह के अज़ाब का मुस्तहिक बना लिया कि उन पर किसी तरह भी अज़ाब आ जाए। फिर उसी तरह ज़ानी को दुनिया में भी अल्लाह की तरफ से सज़ा मिलकर रहती है। यानी ये एक ऐसा जुर्म है जिसकी सज़ा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में भी। हज़रत अनस कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 गुनाह ऐसे हैं जिनकी सज़ा में जल्दी की जाती है और दुनिया में ही दे दी जाती है। नंबर 1 ज़िना, नंबर 2 वालिदैन की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप की बात ना मानने वाला। और अब ये कि जो शख्स ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है, यानी ज़िना जैसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है, तो फिर उसका ईमान कैसे रुखसत होता है कि उस गुनाह को छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोलता चला जाता है, एक नहीं कई झूठ बोलता है। और जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके मुंह की बदबू से फरिश्ता उससे कई मील दूर चला जाता है। इस इंसान से अल्लाह ताला की हिफाजत हट जाती है और वो शख्स जलील होकर रहता है। दुनिया में भी इंसान पर तरह तरह की बीमारियां और तरह तरह की मुसीबतें नाजिल होती हैं।
फिर बुढ़ापे की उम्र में ज़िना करना अल्लाह के गज़ब और गुस्से को भड़काता है। अल्लाह ताला क़यामत के दिन 3 लोगों से गुस्से की वजह से बात नहीं करेंगे और ना ही जन्नत में दाखिल होने के लिए पास करेंगे। अबू मुआविया हदीस के रावी ने कहा, और ना ही अल्लाह ताला उनकी तरफ नजरे करम फरमाएंगे और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। नंबर 1 बुरा जानी, दूसरा झूठा हुक्मरान और तीसरा मुतकब्बिर फकीर। फिर इस तरह जिस बस्ती में ज़िना आम हो जाए वहाँ मौतें बहुत होने लगती हैं। मौत की कसरत हो जाती है, कत्ल की कसरत हो जाती है। फिर उसी तरह किसी भी गैर हाजिर शख्स की बीवी से ज़िना करने वाले शख्स पर अल्लाह ताला क़यामत के रोज़ एक सांप मुसल्लत कर देंगे। यानी किसी औरत का शोहर कहीं गया हुआ हो और जाहिर है कि शोहर बीवी का मुहाफिज होता है और अब वो अकेली है, तो इसको अकेला पाकर किसी ने इसके साथ अगर बुराई की, ऐसा शख्स क़यामत के दिन उस अंजाम से दो चार होगा। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी गैर हाजिर आदमी की बीवी के बिस्तर पर आकर बैठता है, उसका अंजाम उस शख्स जैसा है जिसे क़यामत के रोज़ जहरीले सांपों में से एक सांप डसेगा। फिर हमसाये की बीवी से ज़िना करने का अजाब या उसकी सज़ा किसी भी दूसरी औरत के साथ ज़िना करने से 10 गुना ज़्यादा है, क्योंकि हमसायों की भी कुछ हकूक़ हैं। हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा गुनाह अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा है? आपने फरमाया, ये कि तू अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराए जबकि इसने तुम्हें पैदा किया। वो कहते हैं, मैंने आपसे अर्ज़ की, ये तो वाकई बड़ा गुनाह है। वो कहते हैं, मैंने पूछा फिर कौन सा? आपने फरमाया, तू अपनी औलाद को इस अंदेशे से कत्ल कर दे कि तुम्हारे पास खाने में शरीक होगी। वो कहते हैं, मैंने पूछा फिर कौन सा? फिर आपने फरमाया कि फिर ये कि तू अपने हमसाये की बीवी के साथ ज़िना करे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हों ने बड़े गुनाहों से मुतल्लिक दरियाफ्त किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सबसे बड़े गुनाह के बारे में बताया कि वो शिर्क अकबर है, जिसे अल्लाह ताला सिर्फ तौबा ही से बख्शता है। अगर शिर्क अकबर का मुर्तकिब बगैर तौबा के मर गया तो वो हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेगा। दूसरा बड़ा गुनाह ये है कि आदमी अपने बच्चों को इस खौफ से मार दे कि वो इसके साथ इसके खाने में शरीक होगा। चनाचा किसी ऐसी जान को मार देना जिसे अल्लाह ने हराम किया हो, इसका मर्तबा बड़े गुनाहों में दूसरा है। गुनाह और उसकी सज़ा और भी ज़्यादा हो जाती है, जबकि मकतूल कातिल का रहमी रिश्तेदार हो और ये और भी ज़्यादा हो जाती है, जबकि कत्ल का मकसद मकतूल को अल्लाह के उस रिज़्क़ से महरूम करना हो जिसे अल्लाह ने कातिल के हाथ पर जारी फरमाया है। फिर ये कि आदमी अपने हमसाये की बीवी से ज़िना करे। कबीरा गुनाहों में तीसरा दर्जा ज़िना का है। इसका गुनाह और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है जबकि किसी औरत से ज़िना किया जाए और वो हमसाये की बीवी हो जिसके साथ शरीयत ने हुस्न सलूक, नेकी और अच्छी सोहबत की नसीहत की है। हज़रत मुक़दाद कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से दरियाफ्त फरमाया, ज़िना के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सहाबा ने अर्ज़ की, ज़िना को अल्लाह और उसके रसूल ने हराम करार दिया है, लिहाजा वो क़यामत तक हराम है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से फरमाया, एक आदमी अगर 10 औरतों से ज़िना करे तो ये गुनाह उससे कम है कि आदमी अपने हमसाये की बीवी से ज़िना करे। हमसाये की बीवी से ज़िना एक तो हक हमसायगी पमाल होता है और इसके अलावा क्या वजह है कि इसको ज़्यादा बुरा कहा गया है। एतमाद का रिश्ता होता है, साथ साथ घर होते हैं तो सारे राज मालूम होते हैं कि किस दिन कौन अकेला है, कौन घर में है या नहीं है। फिर इस तरह तांग झांक के मौक़े भी होते हैं और कई तरह की खराबियां इसमें आ जाती हैं। किसी भी वक्त दिमाग सुकून में नहीं रहता, इंसान एक खौफ का शिकार रहता है। नाजरीन, क्या आपको पता है कि आखिरत में ऐसे शख्स का अंजाम क्या है? किसी को मालूम है? जो दुनिया में ज़िना करता है, क़यामत के दिन उसका अंजाम क्या है?
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस रवायत करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेराज के मौका पे आप जब जिब्राइल से पूछा, जो मनाजिर आपने मुझे दिखाए हैं उनमें से सबसे पहले जिस शख्स पर आपका गुजर हुआ उसके जबड़े नथने और आंखें गुद्दी तक लोहे के आले से चीरी जा रही थी, तो ये कौन था? तो बताया गया कि ये वो शख्स था जो सुबह के वक्त घर से निकलता, झूठी खबरें गढ़ता और जो आनन फानन सारी दुनिया में फैल जाती। और अब तो मीडिया के जरिए एक झूठ पूरी दुनिया में करोड़ों मर्तबा मल्टीप्लाई हो जाता है। और जो नंगे मर्द और औरतें जो आपने तनूर में जलते देखे कितना टाइट होता है, वो जानी मर्द और औरतें थी, यानी दुनिया में ज़िना करने वाले मर्द और औरतें उस तनूर के अंदर आग में जल रहे थे। और तीसरा शख्स वो जो खून की नदी में गोते खा रहा था, हमने देखा जिसके मुंह में बार बार पत्थर डाले जा रहे थे कि वो शख्स जो दुनिया में सूद खाता था। अब देखिए कि ये एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसी खराबी है कि जिसको अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इस मुसलमान मुआशरे में आज़ादी के नाम पर खराबी भी नहीं समझा जाता। एक वक्त था कि जब इसे बहुत बड़ी बुराई समझा जाता था और कोई शख्स अगर ऐसी बुराई के करीब भी भटकता तो इसे जिल्लत की निगाह से देखा जाता था, इसे जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब आप देखते हैं कि अमूमन लोग इसको बुरा नहीं समझते, ये अब मामूली समझते हैं और कहते हैं अच्छा कर लिया गलत काम पर तौबा कर लेंगे, माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि तौबा करने की मोहलत ही ना मिली तो क्या करेंगे, अल्लाह ने तौबा की तौफीक ना दी तो क्या करेंगे। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खातून आई और कहने लगी कि मुझसे गुनाह हो गया है और मेरे पेट में नाजायज़ बच्चा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं कैसे मान लूँ कि तूने बदकारी की है? पर इस खतून में एहसास गुनाह बड़ा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाओ और बच्चा पैदा होने के बाद फिर आना। फूल जैसा बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा गोद में ले लिए आ गई कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब मैं क्या करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गलती तेरी है, बच्चे की नहीं। वापिस जाओ, इसे दूध पिलाओ, जब रोटी खाने लगे तब आ जाना। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम कहते हैं कि जब 2 साल बाद आई तो बच्चे के हाथ में रोटी का टुकड़ा था, तो आई तो रोने लगी, कहा कि ऐ महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात मुझे नींद नहीं आई, ये गुनाह चुपता है और मुझे परेशान करता है, और अगर आज मर गई तो अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगी। नजर करम फरमाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा सहाबी को दे दो और उसे कहो कि इसकी अपने बच्चों की तरह परवरिश करना। फिर फरमाया कि इस खतून को बाहर ले जाओ और पत्थर मार मार कर संसार कर दो, यहाँ तक कि वो इंतकाल कर गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सहाबियात की ड्यूटी लगाई और फरमाया कि इसे उठाओ, गुस्ल भी तो कफन भी पहनाओ। और जब ये काम हो गया तो हुक्म हुआ कि सफ़े सीधी करो, मैं खुद इसका जनाजा पढ़ाऊँगा। तो सहाबा इकराम ने कहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसका जनाजा मुआज़ल्ला तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खतून को मुआशरे से काटा नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने उसका गुनाह देखा है मगर उसका एहसास नहीं देखा, इसकी तौबा का अंदाज नहीं देखा, इसकी तरफ नहीं देखी, बारगाह खुदा में सुरखरू होने का जज्बा नहीं देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने इतनी आला तौबा की है कि अगर सारी उम्मत में बांट दूं तो अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा दे। एक नौजवान सहाबी जिसे मुअज़्ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से जानते हैं, उनकी शादी मदीना मुनव्वरा में हुई थी। एक दिन शैतान ने इनको फुसलाया, इनको एक अंसारी के लौंडी पर माइल कर दिया, राहे हक से हटाने की कोशिश की। मुअज़्ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु शैतान के जाल में फंसे और उस लौंडी को तन्हाई में ले गए। अब ये तो दोनों थे और तीसरा इनमें शैतान था, वो बुराई को इन दोनों के लिए निहायत पुरकशिश और खूबसूरत बनाकर पेश कर रहा था।
वो दोनों बहक गए और जवानी की तुग़यानी का शिकार हो गए। जब मुअज़्ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु अपने जुर्म से फारिग हुए तो शैतान ने इनका साथ छोड़ दिया। वो फूट फूट कर रोने लगे और अपने नफ्स का मुहासबा करने लगी और अपने आप को मलामत करने लगे। गुनाह की आग में इनके दिनों को जलाने लगी और वो बेकरार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। एहसास से गुनाह इसे तड़पाने लगा। कहने लगे कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे एक गुनाह हो गया है, यानी ज़िना हो गया है, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तरफ से मुंह फेर लिया और दूसरी जानिब आगे बोले, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं शैतान की झांसे में आ गया, ज़िना कर बैठा, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझ पर अफसोस है, वापस चला जा और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग और तौबा कर ले। फिर थोड़ी देर बाद आग फिर आ गया। गुनाह की आग ने इसका आराम छीन लिया, वो सब्र ना कर सका। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में हुक्म दिया कि इसे यहाँ से निकाल दो और इसे निकाल दिया गया। वो चौथी मर्तबा फिर चला आया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा, क्या दीवाना है? लोगों ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो इसमें ऐसा कोई मर्ज नहीं पाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद इसने शराब पी हो इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। एक आदमी खड़ा हुआ और उसने मुअज़्ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु का मुंह सूंघा और उसे शराब की कोई बू महसूस नहीं हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तुझे पता है ज़िना किसे कहते हैं? इसने कहा, जी हाँ, मैं एक औरत के साथ इस तरह हराम का इर्तिकाब कर बैठा हूँ जिससे एक आदमी हलाल तरीके से अपनी बीवी के पास करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अब इससे तुम्हारा क्या मतलब है? उसने कहा, मुझे पाक कर दीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल तफ्सीश पर करवाई। जुर्म साबित होने पर हद जारी फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया और उसे संसार कर दिया। जब इसकी नमाज जनाजा पढ़ाई गई और उसे दफन किया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो आदमियों के पास से गुजरे और वो आपस में बातें कर रहे थे कि देखो, इस आदमी पर अल्लाह ने पर्दा डाला, लेकिन इसने अपने आप को खुद ही हलाकत में डाल दिया। हत्ता के से पत्थर मार मार कर यूं हलाक कर दिया गया जैसे कुत्ते मार दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। फिर थोड़ा सा चले आगे एक मुद्दा गदा पड़ा हुआ था, इसे धूप ने जला दिया था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गधे को देखा तो पूछा, फलां फलां आदमी किधर है? वो दोनों बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम यहाँ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतरो और इस गधे का गोश्त खाओ। वे हैरान होकर बोले, अल्लाह के नबी, भला कौन इसे खा सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी अभी जो तुम अपने भाई की इज्जत पमाल कर रहे थे वो इस गधे को खाने से भी ज़्यादा बदतर है। मुअज़्ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसी सच्ची तौबा की है कि अगर ये तौबा उम्मत के माबैन तक़सीम कर दी जाए तो इन्हें काफ़ी हो जाए। मुझे उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, वो उस वक्त जन्नत की नहरों में गोते लगा रहा है। अल्लाह पाक हमें हर बुरे काम से बचाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।